डॉक्टर की लापरवाही बरतने के कारण एक महिला की हुई मौत। बड़ी खबर बता दें नूह से, जहां नूह के गांव बैंसी की एक महिला के अस्पताल में गलत इलाज करने व लापरवाही बरतने के कारण मौत होने की खबर सामने आई है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है तथा स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पताल के खिलाफ जाँच करने के लिए बोर्ड गठित कर दिया है। इसमें लापरवाही का कारण था कि जो पहले वाला वेद प्रकाश हॉस्पिटल है, इसके अंदर इन लोगों ने हमारे से डॉक्टर साहब ने 25,000 रुपये मांगे थे ऑपरेशन के लिए। तो 25,000 रुपये हमने इनको देने के बाद में और पेशेंट की हालत ख़राब होने के बाद में भी इनके जो पैसों की डिमांड थी वो बढ़ती चली गई। जब इनके बस की बात नहीं रही और हमारा पेशेंट होश में नहीं आया तो इनने क्या किया कि दूसरा यदुवंशी हॉस्पिटल है उसमें रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद वहाँ पर भी हमारा 35-40 हज़ार रुपये का बिल बनाया और बिल बनाने के बाद में वहाँ पर भी पेशेंट की हालत ठीक नहीं हुई और ना ही पेशेंट होश में आया। उनकी डिमांड और पैसों की बढ़ती रही और जब हमने पूछा कि आप पैसों की डिमांड भी बढ़ा रहे हैं और हमारा पेशेंट भी होश में नहीं आया तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि अभी हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको कहीं भी दिल्ली या गुड़गांव ले जाओ। वहाँ पर दिल्ली और गुड़गांव काफ़ी दूर था, हमें लग रहा था कि हमारा पेशेंट वहाँ तक जाने के लिए शायद नहीं पहुँच पाएगा, तो हमने वहीं पास के हॉस्पिटल आदित्य में एडमिट कर दिया। आदित्य हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने हमसे बिल्कुल एक सच्चाई के रूप में जांच की और जांच करने के बाद में हमारे पेशेंट की जो मौत का कारण था उनने बताया और वहीं पर उनका सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन के अंदर सारी लापरवाही इसमें वेद प्रकाश डॉक्टर की पाई गई और आदित्य हॉस्पिटल ने पूरी सच्चाई हमारे को वहां पर बताई। आपने इसकी शिकायत कहाँ पे की है? मैंने इसकी शिकायत मॉडल टाउन थाना SHO को किया है और SP साहब को किया है और DC साहब को किया है और CMO साहब को किया है और मैंने वहां के पत्रकारों को सभी को भी उसका एक कॉपी और क्या चाहते? मैं इसका न्याय चाहता हूँ। सीमा राघव को पित्त की थैली में पथरी थी। उस पथरी के लिए हमारे को डॉक्टर वेद प्रकाश रेवाड़ी ने 22 मार्च की डेट दी थी। 22 मार्च को हम सीमा को लेकर रेवाड़ी गए। रेवाड़ी में हमने सीमा को वेद प्रकाश हॉस्पिटल में 11 बजे एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर साहब ने उसकी जांचें की। उसके बाद जांच के बारे में डॉक्टर साहब से हमने पूछा। डॉक्टर साहब ने बोला कि जांच ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वेट करो, ऑपरेशन का नंबर आएगा तो ऑपरेशन होगा। उसके बाद में जब रात को 12:05 पे हमारा नंबर आया, 12:05 पे हमारा नंबर आया। उसके बाद लगभग 1:30 बजे सीमा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला। जब सीमा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला तो सीमा बेहोश थी। हमने उसको पूछा कि ये बेहोश क्यों है, तो उसने बोला कि इसके अंदर इसके पेट में दर्द हुआ था, इसलिए इसको इंजेक्शन दिया है जिससे ये कुछ देर में होश में आ जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद भी होश ना आने के कारण उसको दोबारा बोला गया और वो सीमा को लेकर दोबारा ऑपरेशन थिएटर में चले गए। उसके वो अंदर कार्रवाई करते रहे और उन्होंने वहाँ पर 3:30 बजा दिए, जब तक उसकी हालत और भी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। उसके बाद जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो उन्होंने यदुवंशी हॉस्पिटल से संपर्क किया और उसको वहाँ से ले जाकर यदुवंशी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। यदुवंशी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको वेंटिलेटर पर लगा दिया। वेंटिलेटर पर लगाने के बाद हमने पूछा कि हमारे पेशेंट को कब तक होश आ जाएगा, लेकिन उसने बोला कि इसको 2-3 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। 2-3 घंटे के अंदर भी होश नहीं आया तो उसको दोबारा पूछा गया तो उसने बोला इससे 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। उसके बाद भी फिर भी होश नहीं आया, फिर उसने बोला कि 24 घंटे भी लग सकते हैं। इसी तरह हमारे को गुमराह करता रहा और उसने हमारा वहाँ पर तकरीबन 35-36 घंटे निकाल दिए और जब 35-36 घंटे निकाल दिए तो बाद में उसने जब वहाँ से उसको बुला के लाया गया तो बाद में यदुवंशी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जब विजिट किया तो उससे पूछा कि हमारे पेशेंट की तबीयत कैसी है। बोला अभी बताता हूँ। लेकिन उसने विजिट करके और हमारे को बोला कि आपके पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप यहाँ से इसको ले जाओ। तो हमने पूछा इसको कहाँ ले जाएं,
तो उसने बोला इसको दिल्ली या गुड़गांव कहीं भी ले जाओ। उसके बाद में उसने हमारे को अपना बिल बनाकर दे दिया और उन्होंने इतनी टाइम तक हमारा को टाइम ख़राब किया और पेशेंट की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद हमने 112 को कॉल किया। 112 आने पे 112 ने उसके फ़ोटो किए। फिर हम उसको वहाँ से लेकर रेवाड़ी के अंदर ही नज़दीक आदित्य हॉस्पिटल लेकर पहुँचे और हमने अपने पेशेंट को आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ 24 तारीख को आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और उसको 26 तारीख की सुबह 10:30 बजे सीमा ने अंतिम सांस ली। तो मेरी आपसे मैं हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी अच्छे इंसान की ऐसे डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जान बच सके। और इनके साथ जबकि इस आदित्य हॉस्पिटल में जब हम आए उस डॉक्टर ने रिपोर्टों को चेक किया तो उस रिपोर्ट के अंदर उसके अंदर 7 पॉइंट ही खून था। उसने रिपोर्ट भी गलत बताया। जी हाँ, हमारे पास एक महिला की शिकायत आई है, महिला के बारे में एक शिकायत आई है और वो उसके लिए हमने जो है इंक्वायरी के लिए नेग्लिजेंस बोर्ड का गठन कर दिया है और उनको आज आदेश भी दे दिए हैं कि आप प्रधान चिकित्सा अधिकारी जल्दी से जल्द मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के द्वारा इस बात की जांच करा के हमें तथ्य जो है वो उपस्थित करें। और इसके लिए हमने जो अस्पताल शामिल रहे हैं जिनमें उन महिला का इलाज हुआ है उनको भी हमने बुलाया है कि वो आके अपना पक्ष इस पर रखे ताकि जांच जो है निष्पक्ष ढंग से पूर्ण होकर महिला को न्याय मिल सके। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा नेग्लिजेंसी बरतता है तो क्या प्रावधान है, क्या सजा हो सकती है? इसके बारे में ये देखा जाएगा कि उस अस्पताल द्वारा किस स्तर पर गलती की गई है, उस स्तर पर गलती के अनुसार ही नियमों के अनुसार उसको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। वो आपको बाद में बता दिया जाएगा कि किस स्तर की गलती रही है, रिपोर्ट में आ जाएगा। आज हमने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं। अब वही बता पाएंगे कि वो जल्दी से जल्दी कितने दिन में इस रिपोर्ट को हमारे सामने प्रस्तुत कर